गर्भाधान संस्कार की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है। जब हवन कर रहे होते हैं प्रातःकाल, तो आहुति लगाते समय इदन्नमम कहते हुए सामने घृत की बूंद को छोड़ते जाते हैं। तो वो हर बार इदन्नमम के साथ जब घृत की बूंद छोड़ते हैं तो वो उदक पात्र में, जो कांसे का पात्र है, उसमें वो जल इकट्ठा होता रहता है। और जब हवन संपूर्ण हो जाता है, यज्ञ पूर्ण हो जाता है, तब फिर जो गर्भाधान करने वाली माता हैं, वे जो हैं स्नानागार में उस पात्र को लेकर के जाती हैं और स्नान करने से पूर्व उस घी को, जो इदन्नमम के साथ कहकर के जल में छोड़ा था, सिर से लेकर के पैर के नाखून पर्यंत उसकी मालिश करने के बाद फिर स्नान करती हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सामान्य जल से भी जब हम स्नान कर लेते हैं तो प्रसन्नता होती है, और घी की सुंदर मालिश करने के बाद जब कोई माँ स्नान करेंगी तो समझ लीजिए कि एक भूमि तैयार हो रही है, एक जमीन तैयार हो रही है नई आत्मा के आह्वान के लिए। फिर माँ जब स्नानागार से निकल करके आती हैं, सुंदर वस्त्र आदि को पहन करके, फिर पति और पत्नी दोनों जने जो हैं वो उस हवन कुंड की प्रदक्षिणा करते हैं और सूर्य का दर्शन करते हैं, क्योंकि सूर्य के तेज को, ओज को भी उन्होंने अपने जीवन में धारण करना है, जिससे उनकी संतान सूर्य के समान तेजस्वी गुणों वाली, ओजस्वी गुणों वाली हो सके। ये पवित्र विधि जो है प्रथम संस्कार की, जिसको मैं कहा करता हूँ ये धर्म का कार्य है, गर्भाधान संस्कार, उसकी बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इसको करने से भी हमारा मन प्रसन्न होता है और एक माहौल तैयार होता है, एक मन तैयार होता है माता पिता का कि हम अपने घर में नई संतान को जन्म देने की तैयारी कर रहे हैं।